107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से जीत गए ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने पहले से मन में ठान लिया ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप वाकई में कुछ कर सकते हैं। और अगर पहले से ही मन से आप हार गए और पहले से सोच लिया कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो शायद फिर आप मुमकिन है कि आप नहीं कर पाएंगे। हाँ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हुनर के जादूगर प्रोग्राम गुड़गांव की आवाज 107.8 FM में, और मैं हूं कमल पाल, आपके साथ लेकर हाजिर हूं एक बेहद ही खास बातचीत सुहासिनी जी के साथ, जो बेहद ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और उसके साथ साथ ATG ग्रुप की, अवेकनी थिएटर ग्रुप की थिएटर डायरेक्टर हैं, जो बहुत ही कमाल का निर्देशन करती हैं और बहुत कमाल का एक्ट भी करते हैं। और जितने भी थिएटर में मैं गया हूँ गांव में आसपास जो भी जानता हूँ, तो मैं पहली फीमेल डायरेक्टर देखा है मैंने। तो ये ये चीज़ बहुत इंस्पायर कर गई मेरे को कि आज तक मैंने फीमेल डायरेक्टर देखा नहीं था, और उन्होंने जो क्या क्या किया अपनी लाइफ में, कैसे यहाँ तक पहुँची और क्या क्या चुनौतियाँ आई उनको यहाँ तक पहुँचने में, और थिएटर क्या होता है। थिएटर में जो आप मंच में देखते हैं एक्टर को एक्ट करते हुए, उनकी लाइफ क्या होती है, कितनी मेहनत लगती है, कैसे रिहर्सल करते हैं, और पर्दे के पीछे क्या गोल खेल रहे होते हैं और कैसी कैसी कठिनाई आती हैं, ये सारी चीज जानने वाले हैं आज सुहासिनी जी से। तो बने रहिएगा आज हमारे साथ इस हुनर के जादू का प्रोग्राम में। तो देर से ही स्वागत करते हैं सुहासिनी जी का। बहुत बहुत स्वागत है सुहासिनी जी। नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? बिल्कुल मस्त। वो लग भी रहा है हमें जी। तो ये प्रोग्राम हम बहुत खुश होकर करने वाले हैं। बिल्कुल श्योर। तो कैसा लगता है थिएटर में काम करते हुए? थिएटर तो यू कैन से कि मेरी एक टैगलाइन है कि थिएटर इज लाइफ, लाइफ इज थिएटर। वाह, तो बहुत खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ। थिएटर के बारे में ना थोड़ा सा बताइए कि थिएटर क्या होता है, ताकि श्रोता हमारे आपसे बात कर सकें, और अगर वो भी चाहें आपसे जुड़ना, आपसे कुछ पूछना, तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ, एक बार बता देता हूँ श्रोताओं को कि अगर वो भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, वो भी सवाल करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 8800475080, 8800475080, और दूसरा नंबर रहेगा 9873551078, 9873551078। इन दोनों ही नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आपके मन में जो भी सवाल गूंज रहे हो, जो भी सवाल आए थिएटर से रिलेटेड या फिर सुहासिनी जी से कुछ आप उनकी लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप जरूर पूछिएगा। हम इंतजार करेंगे आपकी कॉल का। तो सुहासिनी जी बताइए आप थिएटर के बारे में, थिएटर क्या होता है? थिएटर इज वन ऑफ द आर्ट फॉर्म्स, और मैं अगर कहना चाहूँ थिएटर को, तो ये एक लाइव आर्ट फॉर्म है। रिकॉर्डिंग आजकल होने लगी है, लेकिन इट्स अ लाइव आर्ट फॉर्म। और मेरे हिसाब से थिएटर इज कॉम्बो ऑफ ऑल द आर्ट फॉर्म्स एंड ऑल द सब्जेक्ट्स, यू नेम इट एंड इट इज वेरी मच देयर। आप कोई भी आर्ट फॉर्म के बारे में सोचें तो थिएटर में वो इंक्लूडेड ऑलरेडी होता है, चाहे वो डांस है, चाहे वो राइटिंग का है, चाहे वो पेंटिंग का है, चाहे वो इंटीरियर डेकोरेशन का है, लाइट का है, साउंड का है, कुछ भी अगर आप देखेंगे, यू नेम द थिंग एंड इट इज वेरी मच देयर। सिमिलरली ऑल द सब्जेक्ट्स, जैसे मेरे यहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर्स हैं मेरे थिएटर ग्रुप में, तो इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पूरी तरह टेक्निकल माना जाता है, बट हाँ, जब वो टेक्निकलिटी हम देखते हैं हमारे लाइट सिस्टम, साउंड सिस्टम वगैरह में, तो इट्स वेरी मच एप्लीकेबल देयर। तो थिएटर इज, अकॉर्डिंग टू मी, कॉम्बो ऑफ ऑल द आर्ट फॉर्म्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स। ये है। तो ये थिएटर के प्रति प्यार ये आपको बचपन से ही था, या मतलब धीरे धीरे ये प्यार बढ़ा आपको थिएटर के प्रति? बचपन में तो जब मेरे को थिएटर से इंट्रोड्यूस कराया गया था, सो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। आई यूज्ड टू डू मिमिक्री ओनली। किसी की भी क्लास में टीचर की कर दी, बच्चों की कर दी, कुछ भी कर दिया, या फिर कोई कुछ भी टीवी पर वगैरह देख लिया तो वो कॉपी करने की कोशिश की, तो आई वाज नॉट अवेयर कि मैं क्या कर रही हूँ। तो एक बार ऐसे, जैसे शैतान बच्चों को समर वेकेशन में भेज देते हैं पेरेंट्स, तो मुझे भी भेज दिया बाल भवन में कि जाइए आप कुछ करिए।
तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों में मुझे डाला गया, ड्राइंग में करो, पेंटिंग में करो, आर्ट एंड क्राफ्ट में करो। लेकिन वहाँ पर एक टीचर ने मुझे नोट किया कि ये कॉपी करती है सबको। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ पर जो थिएटर की क्लासेस चल रही थी तो वहाँ पर भेज दिया कि भाई ये शायद यहाँ के लिए ज़्यादा बेटर है। और फिर तब से जो जर्नी शुरू हुई, आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। फिर उसके बाद से अननोइंगली ही चलता गया। मैं कोई भी पीस पढ़ती थी, कोई भी चीज़ लिटरेचर की पढ़ती थी, तो आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग दैट। और फिर मैंने अपने स्कूल में भी नाटक करने शुरू कर दिए थे, बच्चों को इकट्ठा करके। जो भी हमारी कोर्स बुक्स में होते थे, लेसन्स होते थे, उनके ऊपर कर लेते थे। फिर जो अच्छा बन गया तो उसको हम क्लास में परफॉर्म भी करते थे। फिर उसके बाद जब वो बहुत कोई अच्छी पीस बनता था तो उसको असेंबली में हमें परफॉर्म करने दिया जाता था। तो जब भी मैं स्टेज पे चढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि दिस प्लेस बिलोंग्स टू मी एंड आई बिलोंग टू दिस प्लेस। तो मुझे लगता था यही है। यस यस यस, बिल्कुल। बचपन में थिएटर आपको अपनापन पहले से अपनापन से लगा? हाँ, जब मैं करने लगी तो देन आई केम टू नो, मुझे रियलाइज होने लगा कि मुझे यहाँ सबसे ज्यादा मजा आता है। मतलब मजा तो मुझे पता नहीं क्यों हर चीज में ही आता है, जो भी पढ़ाई कर रही हूँ तो उसमें भी मजा आता है। तो बट वहां आकर मुझे लगता था कि ये मेरे लिए जगह है, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल हियर। वो मुझे मेरे घर जैसा लगता था, मुझे मेरे बेडरूम की तरह लगता था, मेरे ड्राइंग रूम की तरह लगने लग गया था। भले ही वो स्कूल का स्टेज था तब, तो वो मुझे इसलिए वो अपनेपन की एक फीलिंग आती थी कि मैं हूँ यहाँ पर और ये है मेरे लिए। तो उस टाइम आपको थिएटर के बारे में पता नहीं था, बस स्टेज में स्कूल में जो परफॉर्म करना है उतना ही मालूम था कि ये चीज है। आई कुड विजुअलाइज दैट। उसमें कुछ चेंजेस भी कर लेती थी जैसे मन करता था, कंटेम्प्रेरी उसी हिसाब से। तो कुछ जोक डालने के लिए वगैरह आज के हिसाब से, मतलब जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके हिसाब से डालते थे हम। बट लेकिन ये लगता था कि हाँ ये मेरे लिए है और मैं इसके लिए हूँ। जी। राजकुमार जी, बहुत बहुत नमस्कार, आपको स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा। हाँ। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। थिएटर पूरी तरीके से कोर्स है सर, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें आपका एक प्रॉपर सिलेबस होता है जिसमें एक्टिंग एक बहुत छोटा ही पार्ट है उसका, थिएटर का। और थिएटर बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें कई सब्जेक्ट्स का समावेश होता है और इसकी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। कई स्कूल्स हैं दिल्ली और मैं इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया कई स्कूल्स हैं जो आपको थिएटर सिखाते हैं। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो आप सभी जानते हैं कि उसको आप काशी कह लीजिए, मक्का कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, थिएटर का गढ़ है। मतलब दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर थिएटर। सर थिएटर में शूट नहीं होता है, थिएटर लाइव मीडियम है ना। थिएटर बिल्कुल लाइव मीडियम है। आपको बिल्कुल आमने सामने आप कलाकारों को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। सिनेमा में जैसे है, फिल्म में है कि आप हॉल में जाते हैं और आप वहां पर देखते हैं और वो पर्दे पर चल रहा होता है, बड़े से सिल्वर स्क्रीन जिसको बोलते हैं हम, उस पे चल रहा होता है। वेयर इज थिएटर में जो है वो आपको आपके सामने कलाकार परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आपको जिंदा लोगों को देखना, वो किस तरीके से हाव भाव बदल रहे हैं, कैसी सिचुएशंस है, कैसे वो स्टोरी टेलिंग चल रही है, कैसे आपके सामने एक कहानी को एक मतलब उजागर करके एक बिल्कुल आपके सामने बना के और आपके सामने ही वो लोग कर रहे हैं, जैसे वो लोग अपनी जिंदगी आपके सामने जी रहे हैं। तो थिएटर में ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी के घर की खिड़की में से उनके घर के अंदर का सब देख रहे हो।
तो वो हाँ सर, रामलीला थिएटर का ही एक प्रिमिटिव फॉर्म है। उसको भी थिएटर में ही हम लोग शामिल करते हैं। अब थिएटर बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो गए हैं, तो रामलीला ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ देम। सर देखिए, एक्टिंग इज एक्टिंग, फिल्मों वाली या थिएटर वाली नहीं होती है। एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग हुआ करती है। एक्टिंग वो चीज है कि जो सच नहीं है फिर भी उसको सच बनाकर हम जीते हैं और उसको सच बनाकर सामने ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करते हैं, और ऑडियंस को भी मालूम है कि सच नहीं है, फिर भी वो उसको सच समझ के एंजॉय करती है। और सब उसमें भी वही होता है, एक्टिंग सब जगह सेम ही होती है। एक्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है, एक्टिंग बेस एक्टिंग ही होता है सबका। मीडियम अलग है सर ऑफ कोर्स, क्योंकि थिएटर आप बिल्कुल सामने सब कुछ देख रहे होते हैं और थोड़ा आपके करीब होता है, और कई बार मतलब हॉल में आप पीछे हैं तो भी हमको लाउड एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं, लाउड ही सब चीजें करनी पड़ती हैं। वेयर इज सिनेमा में कैमरा आपके बहुत पास में होता है और टीवी में और भी पास में आ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको जैसे होता है ना डिग्री को बढ़ाना या घटाना, वो करना होता है। अदरवाइज एक्टिंग इज एक्टिंग सर। सर मेरे को थिएटर बचपन से करते हुए हो गया है, बहुत टाइम हो गया है। हाँ सर बहुत है। यानी कि थिएटर में आप जो एक्टिंग करते हैं उसमें कहीं एक्टिंग में कहीं रुकने का नाम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल जी, यस सर। अगले कॉलर भी आ रहे हैं हमारे पास। इसमें सब थिएटर में आगे ही बढ़ना होता है। अब ऐसा नहीं होता है कि थिएटर अब एक शौक है ना, तो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक्टिंग ऐसा तो नहीं होता कि पूरी तरह से सीख गए हम तो एक्टर बन गए, राइट। फिर तो वही चीज़ होती हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपने अपना टाइम दिया, आप बहुत सारे सवाल किए। उम्मीद करते हैं सुहासिनी जी ने अच्छे से जवाब दिया होगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू जी। तेजराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार तेजराम जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू, धन्यवाद। सर गाना थिएटर का एक पार्ट होता है। मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, बहुत मजबूरी में स्टेज पे गाती हूँ मैं। सर नहीं, मैं बस इतना ही कहूंगी कि थिएटर इज लाइफ एंड लाइफ इज थिएटर फॉर मी। हाँ जी जरूर सर, सुनाइए। जी जी क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया सुनाया सर। चलिए नमस्कार सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत धन्यवाद तेजराम जी, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। तो यूं ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, यूं ही हंसी गुल करते रहिए, अपने सवाल करते रहिए। तो सुहासिनी जी, कब आपको लगा कि मुझे थिएटर करना चाहिए? कब आप जुड़ी थिएटर से? ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम तो मैं नहीं कह सकती हूँ। मुझे तो यूं लगता है कि थिएटर तो हम हमेशा ही करते हैं। इवन न्यूबॉर्न बेबी भी जो है वो थिएटर ही कर रहा होता है, क्योंकि बच्चे को भी पता होता है कि मुझे कब भूख लगी है और किस तरीके से लेना है। वो रो रो के अपनी माँ को बताता है, तभी माँ फीड भी कराती है।
है ना, और थोड़ा और समझदार हो जाता है तो उसको पता चलने लग जाता है कि मेरी डिमांड्स कैसे पूरी होंगी, तो वो उस हिसाब से प्यार से, ट्रिक से, रो के, गा के करता है, तो वो थिएटर ही कर रहा होता है। तो मुझे लगता है कि थिएटर तो हम जब आंख खोलते हैं ना तो थिएटर चालू हो जाता है, थिएटर करना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम थिएटर जब करते हैं। जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं तो हाँ, यानी कि थिएटर ही हो हाँ। जाता है। इवन आप एक कमरे में हैं और कोई आपको नहीं देख रहा है तब भी आप थिएटर ही कर रहे हो, मेरा तो ये मानना है। अच्छा, हाँ, कुछ कर रहे हैं लाइफ में, हम अकेले बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, वो भी थिएटर है। थिएटर कर रहे हैं। तो क्या हम लाइफ में एक हमारा जीना हो गया हाँ। और एक थिएटर में स्टेज में करना हो गया, क्या डिफरेंस है इसमें? कुछ डिफरेंस बताइए। देखिए, जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि हम थिएटर जो कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि झूठ चल रहा है ना, झूठ चल रहा है, लेकिन आप उसको विश्वास करते हो और आप उसको अपने विश्वास के साथ इस तरीके से प्रेजेंट करते हो कि सामने वाले को भी विश्वास होने लगता है, जबकि वो इस माइंडसेट के साथ आया हुआ होता है कि मैं झूठ ही देखने जा रहा हूँ, कोई कहानी देखने जा रहा हूँ। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो आपके साथ कब बह निकलता है उसको भी नहीं पता होता है। मैंने अपने साथ लोगों को हंसते हुए भी देखा है, मैं स्टेज पे रोई हूँ तो लोग मेरे साथ रोए भी हैं, तो वो लोग हमारे साथ जीते हैं। तो थिएटर जो नहीं है वही थिएटर है, और जो है सो फिर वो तो है ही है। जी जी। तो क्या आपकी फैमिली में से कोई पहले से थिएटर से जुड़ा हुआ था, या फिर कोई इससे परिचित ही नहीं था थिएटर से, फिर आप पहली बार, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। एक्चुअली बहुत ज्यादा कोई प्रोफेशनली नहीं जुड़ा था कभी भी, क्योंकि हम लोग सब वर्किंग क्लास ही हैं, तो जॉब, पढ़ाई करो, नौकरी करो, अपने पैरों पे खड़े हो और जो मर्जी करो वाले माइंडसेट वाली फैमिली से ही हैं हम लोग। तो उस तरीके से कोई नहीं था। लेकिन हाँ, बीइंग महाराष्ट्रियन, आई एम महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड, तो बीइंग महाराष्ट्रियन एक ब्लड में ही हमारे आता है शायद थिएटर, क्योंकि जितने आप यहाँ पर फिल्म के शोज देखते हैं, हमारे वहाँ हजार दो हजार शोज महाराष्ट्र में थिएटर के नाटक के चलते हैं। जी जी। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? और कमल पाल जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हमारा भी बहुत प्यार भरा नमस्कार प्रकाश जी। कमल पाल जी, हम तो बहुत खुश हो गए आपका आवाज सुनी बहुत दिनों में। जी जी। आपको आते नहीं हो, क्या बात है, कहाँ से गए? आ तो गए सर, आज तो आगे आपकी याद आ रही थी, हमने सोचा चलो। अरे नहीं, हमारी याद आती नहीं आपको, बिल्कुल नहीं आते बार। जी जी जी। जी, क्या सवाल है प्रकाश जी आपके, पूछिए। सवाल तो यही है, बात हो रही है जैसे किस चीज से बात हो रही है? थिएटर से रिलेटेड, या आप सुन नहीं रहे हैं सर? शिकायत है हमारी। तो ये थिएटर के बारे में बात हुई, तो जैसे आप बैठे हैं थिएटर में बैठे हैं जी, जैसे थिएटर में एक संगीत कार्यक्रम होता है, फिल्मों की अलग चीज होती है जी। वैसे थिएटर में अभी कॉलेज में पढ़ते थे जब एक दो बार हुआ था कार्यक्रम, लेकिन हमारा इतना है कि भाग्य नहीं था कि उसमें शामिल हो पाए हम। कई बार थिएटर प्रोग्राम जी, तो उसमें हम शामिल तो नहीं हुआ, लेकिन देखा हमने ऐसा थिएटर का कार्यक्रम जी। और फिल्मों का तो जैसे अलग ही होता है। फिल्मों का तो जैसे शूटिंग देख लोगे ना आप, जी, तो आपको फिल्म देखने को जी नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें से 10-10 सेकंड के शॉट ले लेंगे। एक बार देखा था मैंने, बॉम्बे में बिग बाजार पड़ता है, जैसे हम रहते थे उसके बीच में रोड ही पड़ता है, हमारे पीछे ही है वो बिग बाजार। वहाँ घूमने जाते हैं तो घूमते रहते हैं, अक्सर कोई चीज खरीद लाएंगे, चलो नहीं तो वैसे घूम आएंगे ऊपर। जी, उसमें कांच के दरवाजे रहते हैं, जैसे अंदर जाओगे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, ऑटोमेटिक मतलब पूरा एसी रहता है, थोड़ी ठंडी हवा का आ जाते हैं। जी बिल्कुल। कुछ सवाल पूछना चाहे प्रकाश जी तो पूछिए आप, क्योंकि काफी टाइम भी हो रहा है और सवाल। तो ये शूटिंग के बारे में बता, तो थोड़ा देखा था हमने, लेकिन ये थिएटर रोटी होती है जी। ये सुनील शेट्टी का इनका देखा था हमने शूटिंग, उसमें मजा नहीं आता देखने। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, यही कहना चाहते हैं। जी प्रकाश जी, बहुत अच्छा लगा आपने टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े, और अभी भी कुछ सवाल आए माइंड में, सुनते रहिएगा, आए तो जरूर कॉल करके पूछिएगा प्रकाश जी। जरूर बताएंगे। जी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो स्वामी जी हम कहाँ थे कि जो एक तो सवाल ये था हमारा लास्ट, मतलब नेक्स्ट सवाल ये कि जो आपकी फैमिली में कोई नहीं जुड़ा था आपसे,
है ना? एज सच नहीं था, बट हाँ थोड़ा बहुत करते थे सब लोग अपना अपना। मतलब बुआ थी हमारी, तो वो थोड़ा बहुत करती थी। गणेश उत्सव हो रहा है तो उसमें नाटक वाटक होते थे, तो उनकी सोसाइटी मिलके करती थी, तो उसी टाइप का था। बट हाँ देखा बहुत हमने नाटक, बचपन से देखा बहुत। थिएटर देखते आ रहे हैं? देखा बहुत, मतलब वी डिडंट यूज टू गो टू सिनेमा उतना। सिनेमा जाते थे, ऐसा नहीं था। हमें सिनेमा ऐसे वाले दिखाए जाते थे, भक्ति में शक्ति, जय संतोषी माता, ऐसे फिल्में हमें दिखाई गई बचपन से। मगर थिएटर हमें जो भी आता था हमें ले जाया जाता था कि नाटक है, नाटक देखने चलना है। देखकर उस टाइम क्या लगता था कि आप सामने से एक्टरों को एक्ट करते हुए देख रहे हैं? मजा आता था, लगता था काश मैं रहूं यहाँ पे। खुद करने का मन होता कि हाँ बहुत ज्यादा, मैं भी करूँ। हाँ बहुत ज्यादा मजा आता था। पहली बार जब अपने फैमिली में बताया आपने कि हाँ मुझे थिएटर करना है, तो उनका रिएक्शन क्या था, क्या कहा उन्होंने? नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि मैं कंटिन्यूअस देखती रहती थी नाटक वगैरह। मंडी हाउस में बहुत जाया करती थी। अच्छा। नाटक देखती थी। फिर जब महाराष्ट्र जाते थे तो वहां भी बहुत नाटक देखा करती थी। तो मेरा एक पैशन तो था कि हाँ मैं एनएसडी ज्वाइन करूं। काफी नाटक कर भी चुकी थी मैं, तो मेरा मन था कि एनएसडी ज्वाइन करूं। तो मेरे फादर ने बोला भाई देखो ऐसा है कि पहले आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए और फिर आपको जो शौक पूरे करना है आप कर सकती हैं। तो एक दिमाग में बैठ गया था, और घर में सारा वर्किंग क्लास जैसे थे, मतलब सब नौकरी में ही थे। तो मन में पता था कि हाँ पढ़ाई तो करनी ही करनी है। तो जब एनएसडी पे मैंने एक बार रिपोर्टिंग भी किया था, साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए कवर किया था एनएसडी, तो 2 महीने तक मैं उन लोगों के साथ रही। सो आई सॉ ऑल द हार्डशिप्स ऑल्सो। और उसके बाद क्योंकि मेरे पास आउट से भी कनेक्शन बने हुए थे, और जो वहां पर पढ़ रहे थे वो लोग भी थे, सब कुछ था। तब फिर मुझे ऐसा लगने लग गया कि नहीं यार, अपने थिएटर जो है ना वो एक दिल के करीब चीज है आपके, और बाकी रोजी रोटी एक अलग चीज है। क्योंकि अब राजा महाराजाओं का आश्रय तो रहा नहीं कि उस टाइम वो कलाकारों को बिठा के खिलाते थे और तुम अपनी कला की साधना करो, वो जमाना तो रहा ही नहीं। जब राजा महाराजा ही नहीं रहे, आज तो हम सब राजा हैं कि नहीं? हाँ, तो जब आप खुद राजा हो तो आपको अपना सारा देखभाल खुद ही करनी है, अपने सारे खर्चे खुद ही उठाने हैं। तो थिएटर का जो शौक है, ऑफ कोर्स इट्स वेरी कॉस्टली शौक, तो ये भी आपको अपने बूते पर ही पूरा करना है। तो ये था कि घर वालों ने भी बोल दिया था कि भैया पहले जॉब करो और फिर अपने पैरों पे खड़े रहो, उसके बाद जो मर्जी शौक पूरे करो। तो ये क्लियर कट था मामला दिमाग में कि करना है, थिएटर करना है बस। हाँ, बट ये है कि किसी के बूते पर नहीं करना है, अपने दम पे करना है जो भी करना है। हाँ, कोई कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करना है, किसी चीज के लिए ऐसे अभाव में जी के नहीं करना है। मुद्दा ये था, क्योंकि कुछ भी कह लीजिए, पैसा भी उतना इम्पोर्टेंट होता है जीवन जीने के लिए, खुशहाल जीने के लिए, और थिएटर भी इम्पोर्टेंट। थिएटर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुफ्त में तो थिएटर चलता नहीं। बिल्कुल। रामकिशन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार रामकिशन जी, कैसे आप? जी रामकिशन जी बताएं। सत्कार है, गुरुद्वारा की आवाज अच्छा लगा, आवाज भी बहुत अच्छी है। धन्यवाद सर। और मैं भी महाराष्ट्र के अंदर 20 साल रह के आया हूँ, पुणे तक। तो मैं ये पूछ रहा चाहता था, तो आज की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपको? नहीं सर, मैं पूरा टाइम दिल्ली में ही रही हूँ। हाँ, मैं पूरा टाइम दिल्ली में रही हूँ, मेरा जन्म और सब दिल्ली का ही है। बट हम जाया करते थे वहां पर गर्मी की छुट्टियों में, ननिहाल या इधर बुआ वगैरह के घर हम लोग जाया करते थे। तो महाराष्ट्र से उतना ही संपर्क है मेरा, अदरवाइज मैं दिल्ली की ही हूँ सर। नहीं सर, मेरा अपना थिएटर ग्रुप है, अविघ्न थिएटर ग्रुप नाम से। तो हाँ, वो मैं खोला है, और वो वर्किंग लोगों के लिए ही है जो वर्किंग क्लास है और अपना थिएटर का पैशन पूरा करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हाँ हाँ, थैंक यू। नहीं सर। हाँ, बहुत धन्यवाद रामकिशन जी। हाँ, धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो एक बार बताते हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM में हुनर के जादूगर प्रोग्राम, और मैं हूं कमल पाल, और मेरे साथ हैं सुहासिनी जी जो कि थिएटर डायरेक्टर है, अविघ्न थिएटर के डायरेक्टर हैं।
तो सुहासिनी जी, सवाल ये है कि आपने जो पहला नाटक किया था थिएटर में, कि आप बचपन से तो आप करते आ रहे हैं, जैसे आपने पहले बताया कि काफी स्कूल में, कॉलेज जो भी किया आपने, तो जो थिएटर में नाटक पहला किया तो उसका अनुभव कैसा रहा था? वो अलग था या फिर जैसा आप करते रहे वैसा कुछ? नहीं, अनुभव मतलब पहली बार स्टेज पे आना, रोज हम रिहर्सल करते थे, हमें नहीं पता था हम क्या करने जा रहे हैं जी। तो एक नाटक हुआ था यहाँ पर ब्रिटिश हाई कमीशन में, हमारा एक वो कुछ गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट था, तो उसमें नाटक हुआ था। तो वो आजादी की कहानी पर दिखाया गया था, मतलब अपनी जो फ्रीडम फाइटर्स के उसमें दिखाया गया था। तो उसमें मुझे छोटी इंदिरा गांधी का रोल दिया गया था, जब वो अपने गुड़िया उड़िया जलाती हैं, वानर सेना तैयार करती हैं, तो वो रोल मुझे दिया गया था। तो पहले तो जब हम रिहर्सल करते थे तब तो मजे ही कर रहे थे हम, बट स्टेज पर जब हमें ग्रैंड रिहर्सल के लिए लिया गया तो वो जो ऑरा था ना, तो दैट वाज क्वाइट मेस्मराइजिंग। सामने ऑडियंस बैठी थी? नहीं, रिहर्सल के लिए हमें पहले ग्रैंड रिहर्सल के लिए ले जाया गया था, और वो पूरी लाइट साउंड के साथ प्रॉपर ग्रैंड रिहर्सल हुई। तो वो फर्स्ट टाइम जब हम गए उस हॉल के अंदर गए, और एकदम से अभी तक नाटक जो देखे थे हमने सिर्फ कुर्सियों पे बैठ के देखे थे, स्टेज पे चढ़ के तो कुछ नहीं किया था। तो फिर वो एक बहुत ही डिफरेंट ऑरा था, जबरदस्त वाला। तो बट उस वक्त एक डिफरेंट एनर्जी आई, जो आई कुड फील कि मैं रिहर्सल के दौरान आई वाज नॉट फीलिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और लेकिन वो मेरे को परफॉर्मेंस के टाइम लगती है। और आज की डेट में भी व्हेन आई एम ऑन स्टेज आई फील आई एम समथिंग एल्स। वो जो होता है ना, रंग देवता आपको एक कुछ अपने जैसे बोलते हैं ना, अपनी गोद में समा लेता है, तो इट्स लाइक दैट। ओके, तो उस वक्त से फिर आप रुकी नहीं, आप कंटिन्यू करते गए। हाँ। तो टोटल अभी तक आपने कितने प्ले कर चुके हैं थिएटर में? अभी तक 46 प्लेज विद मल्टीपल शोज, जिसमें 5 डांस ड्रामाज हैं, और मैंने स्पेशल चिल्ड्रन के साथ भी काम किया हुआ है। एक डांस ड्रामा में उनको भी लिया हुआ है कि भाई अपना सोसाइटी के प्रति कुछ देना बनता है। और कोई भी आर्ट फॉर्म है तो कहते हैं ना, तन से मन से धन से आप जैसे भी सोसाइटी को दे सकते हो, तो हम आर्टिस्ट आर्ट से ही दे सकते हैं। तो वो उस तरीके से किया मैंने। जी, बहुत खूब। आपने बहुत मेहनत की है। वैसे अभिनेत्री के तौर पे आपको सबसे बड़ी लर्निंग क्या मिली, सीख, आप ये बताएं। क्या लगा आपको कि हाँ मैं एक्ट करती रही आप, तो आपको सबसे मतलब अभिनेत्री बोल के नहीं, मैं तो अपने थिएटर को एज अ होल ही देखती हूँ। भले ही मैं कोई एक रोल कर रही हूँ, और लेकिन मेरा पूरा ध्यान लाइट में भी है, साउंड में भी है, स्क्रिप्ट में भी है, और सेट बनाने में भी है, उसके बाद आपका कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, मेकअप, हर चीज में है। तो मेरे लिए लगता है कि मैं सब चीजों से को बिलोंग करती हूँ, और सब मेरे लिए है। जैसे मेरे को एक्टर्स भी मेरे साथ काम करते हैं, तो वो भी मुझे मेरा ही एक्सटेंशन लगते हैं। तो अगर वैसा देखा जाए सिर्फ एज अ पॉइंट ऑफ एक्टिंग, तो मुझे ये लगता है कि जो मैं रियल जिंदगी में नहीं हूँ, और कुछ अगर मैं कोई सपना देख रही हूँ, तो आई कैन फुलफिल इट देयर, ऐसा लगता है। तो मतलब वो सपने को जीना हकीकत में फॉर अ स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम। बहुत खूब, बहुत अच्छे से आप जवाब दे रही है, बहुत अच्छे से बता रही हैं। कि ये बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक, मतलब क्या किया आपने पढ़ाई लिखाई में अपने? मेरा डबल MBA हो रखा है, 2 LMBA किया है मैंने, HR में और मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में, और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा हुआ है लिटरेचर में। और उसके बाद मैंने भरतनाट्यम की भी फॉर्मल एजुकेशन ली हुई है, गांधर्व महाविद्यालय से मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं एग्जाम्स। और उसके अलावा पढ़ाई में और तो ये हो गया, और साथ में ये भी रहा हमारा क्या बोलते हैं, थिएटर की भी जो एजुकेशन है, मैंने इग्नू से भी किए कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो होते हैं। प्लस फिर आई वाज क्वाइट लकी इनफ कि इतनी उम्र होने के बाद भी मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एंटर होने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने एक्टिंग का जो वो कोर्स किया था, शॉर्ट टर्म कोर्स था, छोटा सा ही कोर्स था, तो वो वहाँ के डीन के अंडर ही किया था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। प्लस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ थिएटर में भी
कुछ लिमिटेड बच्चे चुने जाते हैं ऑल ओवर इंडिया से, आपको मालूम ही होगा। तो उसमें भी लकीली मेरा नंबर आ गया था। तो आई टुक लीव फ्रॉम ऑफिस और मैंने वहाँ पर वो फुल टाइम वहाँ रुक के पूरा दिन का था, दो इट वाज शॉर्ट टर्म कोर्स, बट पूरा दिन वहाँ रुक के हम लोगों ने किया। फिर दोबारा से लकीली, मतलब मैं तो अपने आप को टचवुड बहुत लकी इनफ समझती हूँ कि मैं एक तो मंडी हाउस के आसपास रही, फिर मुझे इन सब चीज़ों का एक एक्सपोजर मिलता रहा कि नाटक देखना वगैरह, और ये सपना देखना कि कभी मैं एनएसडी में एंटर हो जाऊं। और फिर उसके बाद मुझे लकीली ये भी हो गया कि थिएटर डायरेक्टर कोर्स जो आता है वहाँ का एक छोटा सा होता है, 1 महीने का कोर्स होता है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो इसलिए टचवुड मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं कि आप फॉर्मल तरीके से क्या क्या क्वालिफिकेशन अपनी रखते हैं, और उससे आपका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी आर्ट की क्वालिफिकेशन इम्पोर्टेंट थी। बिल्कुल, बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर मी। थिएटर के साथ साथ आपने पढ़ाई भी की? हाँ, साथ साथ चलता रहा सब कुछ, क्योंकि थिएटर तो अपने को शाम को करना होता था ना मुझे। माई इवनिंग्स आर डिवोटेड टू थिएटर फुल्ली, टुडे ऑल्सो। कठिनाई आती है उस वक्त जब आप पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और थिएटर भी कर रहे होते हैं? नहीं, रेगुलर बेसिस पे आप करते हैं तो आप अपना टाइम स्लॉट्स बांट लेते हैं ना, कि आपको इतने टाइम ये करना है, इतना टाइम ये करना है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। आपको एक प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। मैं जैसे ऑफिस से आती हूँ तो 6:30 से 8:30 बजे तक मेरा 2 घंटे का थिएटर का टाइम है, तो मुझे पता है इस टाइम में कुछ नहीं करना है मुझे। 8:30 बजे के बाद मेरा अपना वक्त है। ये सीन है। तो उसके साथ साथ आपने जो आपने डांस बताया, कौन सा भरतनाट्यम, वो भी सीखा आपने? कितने साल का कोर्स था वो? कोर्स तो बहुत लंबा होता है, वो लगभग 8 साल के करीब मैंने सीखा। फिर हमारे गुरुजी ने कहा कि आप एग्जाम दे दो, कर रही हो, परफॉर्म भी कर रही हो, तो हमने गंधर्व महाविद्यालय में एग्जाम वगैरह दिए उसके। ये सीन रहा। आपको भाषाएं हिंदी के अलावा और भी आती है? भाषाएं बोल सकते हैं, जानते हैं आप? देखो, थिएटर में जब रहते हैं ना आप, तो आपकी प्लॉजिबल टंग होना बहुत जरूरी है जी, है ना जी। तो उस हिसाब से, और ये गॉड्स गिफ्ट होता है आर्टिस्ट लोगों को, मुझे ही नहीं, थिएटर में आप जितनों को देखेंगे ना, तो उनको ये गॉड्स गिफ्ट होता है कि वो कोई भी लैंग्वेज बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं। तो मराठी माय मदर टंग, तो वो तो मुझे आनी ही है, कंपलसरी है। मैं किसी दूसरी भाषा को तब सीखूं जब मैं अपनी भाषा पे मेरी पकड़ अच्छी हो, है ना, जब मेरे को उसके लिए रिस्पेक्ट हो। फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। हिंदी अपनी साधारण बोलचाल की भाषा है। आपको कहीं भी जाना है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, अटक से कटक तक, तो दिस इज द ओनली लैंग्वेज जो कि हर कोई मोटा मोटी समझ लेता है, पूरी ना समझे, बहुत अच्छे से ना समझे, लेकिन समझ लेता है। तो 3 लैंग्वेजेस तो यही हो गई। फिर बांग्ला लैंग्वेज से मेरा स्पेशल प्यार रहा। अच्छा। क्योंकि आई लव डिफरेंट कल्चर्स, जो इंडिया के सारे कल्चर्स मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने बांग्ला भी सीखी, फॉर्मल तौर पे तरीके से सीख ली। हमारे थे कोई जान पहचान वाले, तो हमने सीखी उसमें, क्योंकि मुझे रविंद्र संगीत बहुत पसंद था। तो अब रविंद्र संगीत और रविंद्रनाथ टैगोर को अगर पढ़ना है, गीतांजलि को आपको एंजॉय करना है, तो यू नीड टू नो बांग्ला। अंग्रेजी में भी उसका तर्जुमा हुआ है, लेकिन आप उसी लैंग्वेज में उसका फ्लेवर ज्यादा बढ़िया से ले सकते हैं। तो ऐसे बांग्ला सीखी। सिंस आई एम इन दिल्ली फ्रॉम माय चाइल्डहुड, पंजाबी कल्चर से भी मैं बहुत इन्फ्लुएंस रही। तो फिर मुझे पंजाबी भी आ गई। आई गॉट मैरिड इन यूपी, तो वहाँ के डायलेक्ट्स भी पकड़ने लग गए। फिर हम धीरे धीरे जो बोलियां जिनको आज तक कहते हैं, हालांकि मैं तो उन्हें भी भाषा ही समझती हूँ, लेकिन वो बोली के कैटेगरी में आती हैं, तो ब्रिज बोली हो गई वगैरह, तो फिर वो भी पकड़ने लग गए। कुछ राजस्थानी पकड़ ली, हरियाणवी। अब हरियाणा में इतने दिन से गुड़गांव में है, तो हरियाणा में के उसमें भी करना पड़ा मुझे। अभी एक नाटक मैंने किया था जिसमें मैंने ताई का रोल किया था, हरियाणवी ताई का। तो लैंग्वेज तो पकड़नी थी आपको, तो वो होता है। बट हाँ, यही है कि वो स्टेज के लिए हो गई, बाद में अपने में आ जाओ। जब अपनों से बात करनी होती है तो फिर अपने में आ जाओ। हाँ, जो जिस लैंग्वेज का होता है। तो जैसे आपने बताया ना कि आपने जितनी भी लैंग्वेज आपको आती है,
तो आप उस एनवायरनमेंट में रही हैं, ये तो फिर जहाँ आपके मैरिड हुई तो आपने यूपी में हाँ, हाँ, तो वहाँ की लैंग्वेज आपको वहाँ से पकड़ नहीं आई कि उनके साथ उन लोगों के साथ में आप रहे, इस वक्त बिताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के मिलने से हमें लैंग्वेजेस उनसे बात करने में अब छोटे बच्चे को आप कैसे उसको लैंग्वेज नहीं सिखाते ना आप। अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी में बोलेगा, महाराष्ट्रियन का बच्चा महाराष्ट्रियन मराठी में बोलेगा, बंगाली का बच्चा बांग्ला में बात करेगा, तो वो सुन सुन के आता है। तो आप जिस एटमॉस्फेयर में जो सुनते रहते हैं तो वैसा बोलना सीख जाते हैं। और आर्टिस्ट को ये भगवान की तरफ से ऊपर वाले की मेहरबानी होती है कि उसको ये इस चीज से नवाजा हुआ है। इस कलाकार को पकड़ जाता भी लेता है। हाँ, इसलिए कलाकार जो है ना वो उसका वो जो ऊपर बैठा हुआ कलाकार है ना उसकी बेहतरीन कृति होता है। कोई भी कलाकार, पेंटर है, डांसर है, सिंगर है, मैं कोई भी कलाकार है, एक्टर है, डायरेक्टर है, कुछ भी है, एक मैं कहता हूँ वो जो अपना आरे रंधे चलाने वाले भी होंगे जो चीजों को, लकड़ी को एक डिफरेंट शेप दे देते हैं, तो वो कलाकार भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो ऊपर वाला ही सबसे बड़ा कलाकार है। जो कोई भी है, ऊपर है नीचे है मुझे ये मालूम नहीं, बट जो भी है वो, तो वो जो बैठा हुआ है वो उसकी सबसे सर्वोत्कृष्ट कृति अगर किसी को बोला जाए ना तो वो एक आर्टिस्ट ही होता है, वरना तो आम आदमी है ही है ना। तो हिंदी के अलावा और भी जो नाटक किए तो किसी अदर लैंग्वेज में किए नाटक जो आपने? मराठी में किया थोड़ा बहुत, तो मराठी में बहुत कम किया क्योंकि उन लोगों ने बोला था गणेश उत्सव में करना था, तो उन्होंने कहा कि भाई एक मराठी भाषी हो तो करो, एक दो तो फिर वो किया। थोड़ा बहुत अपने नाटकों में बंगला का समावेश करती रही, थोड़ा बहुत पंजाबी का समावेश करती रही। उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जिसपे मुझे थोड़ी ठीक ठाक सी कमांड है, मतलब जितनी शायद हिंदी आती है उतनी मुझे उर्दू आती है, शायद जितनी मराठी आती है उतनी उर्दू आती है। मैं ये नहीं कहती मैं किसी भी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा मास्टर हूँ, बट जो भी लैंग्वेज है उसकी ऑलमोस्ट सबकी जो नॉलेज है ना वो बराबर ही है। तो उर्दू में भी किए नाटक, ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस में किए। कुछ इंग्लिश तो आपको वैसे यूज करनी पड़ती है, नाटक ही इंग्लिश हो गए हैं आजकल सारे। आम जनता को मैं शुद्ध हिंदी बोलूंगी तो भी नहीं समझ आएगी, प्योर इंग्लिश बोलूंगी तो भी मुश्किल हो जाएगा, सर के ऊपर से गुजरेगा। तो हमें सब जो मिक्स एंड मैच जैसे डे टू डे की लाइफ, इंग्लिश ज्यादा चलती है। हाँ, इंग्लिश जो है तो वो चल रहा होता है। तो अब चलते हैं हम आपके डायरेक्टर की तरफ ना। आप कब डायरेक्टर बनी और ये ATG ग्रुप है, अविघ्न थिएटर ग्रुप, ये कब आपने बनाया? इसके बारे में डायरेक्टर कब बनी तो ऐसा है कि वो तो स्कूल से ही शुरू हो गया था, नाटक कर रही थी, मैं ही डायरेक्ट करती थी। अच्छा, तो वो तो अब फॉर्मल बोलो या इनफॉर्मल बोलो, डायरेक्टर तो साथ ही चल रहा है मामला। मतलब जब से सिखाना साथ ही चल रहा था, साथ ही चल रहा था, क्योंकि बताना पड़ता था अपनी क्लास के बच्चों के साथ नाटक कर रहे हो तो उनको बताना पड़ता था इसको ऐसे करो वैसे करो। वो डायरेक्शन हो गई। डायरेक्टर कोई नहीं है, बिग डैडी बिग मम्मीज होते हैं वो, कि बस वो बता रहे होते हैं कि हाँ देख लो, एंड दे आर बेसिकली योर फर्स्ट ऑडियंस ऑल्सो, जो आपको देख के बताते हैं नहीं सही क्या है और गलत क्या है, वही चीज है। तो वो जर्नी तो साथ ही साथ चल पड़ी अपनी, ये रहा। और दूसरा क्या आपने बोला था? आपका डायरेक्टर का शुरुआती सफर कैसा था? तो मतलब मेरा तो शुरू से साथ ही चल रहा है, इकट्ठा ही चल रहा है। नहीं तो जो लोग आप इस ग्रुप से जुड़े, ये ATG ग्रुप कब आपने बनाया? ATG ग्रुप का, हाँ, ATG का है था कि मैं नाटक तो कर ही रही थी, है ना। कभी दुर्गा पूजा में हम परफॉर्म कर रहे हैं, गणेश उत्सव में परफॉर्म कर रहे हैं, गुड़गांव में जो भी इवेंट होते थे उसमें कर रहे हैं, कभी जज करने को चले गए हैं कुछ प्रोग्राम्स को। तो सडनली लगा कि यार अपना भी एक ग्रुप हो तो अच्छा है ना। और सबसे बड़ी बात है, आई वुड लाइक टू थैंक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव जिन्होंने ओपन एयर थिएटर बनाया। तो वहां पर कहानी ये हो गई कि वहां हमें पता चला था 2015 में मेरे ख्याल से कि ऐसा ऐसा कुछ प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। तो वहां मुझे एक दिन पूछा उन्होंने, तब मेरे दिल्ली में शो हो चुके थे, तो उन्होंने मुझे वहां पर, मैंने कहा हम भी करना चाहते हैं। मैं एक प्ले देखने गई थी, किसी बहुत अच्छे टॉम अल्टर या किसका प्ले था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उनका प्ले देखने के लिए गई थी वहां पर। तो व्हेन आई आस्क्ड कि हम भी कर सकते हैं क्या यहाँ पे ओपन एयर थिएटर में, तो उन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं, आपका ग्रुप का नाम क्या है? तो सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव टू क्रिएट, मतलब गिव अ नेम टू माय ग्रुप, क्योंकि हम काम तो कर ही रहे थे।
तो मेरे मुंह से एकदम से निकल गया अविघ्न थिएटर ग्रुप। अब उन्होंने पूछा अविघ्न क्या, मैंने कहा गणपति का पहला नाम हुआ, गणपति का नाम हुआ जो विघ्नों का हरता है, और कला, सारी कलाओं के देवता उन्हीं को माना जाता है, गणेश को, तो इष्ट देवता वही माने जाते हैं। तो मेरे मुंह से एकदम निकला कि अविघ्न थिएटर ग्रुप। देन आई रियलाइज यार नाम तो बोल दिया हमने, इससे पहले सोचा नहीं कि ये नाम रखना है? नहीं कुछ नहीं सोचा था। तो वो पता नहीं कैसे वो सरस्वती आती है, जुबान पे बैठती है और बोल देती है, तो मैंने कहा अविघ्न थिएटर ग्रुप मैंने बोल दिया। देन आई सेड कि मैंने बोल तो दिया बट आई हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड ऑल्सो। फिर मैंने उसको रजिस्टर करवाया सोसाइटीज एक्ट के इसमें, नीति आयोग पे भी अब तो हो गया है उसका, तो वो फिर रजिस्टर करवाया हम लोगों ने। तो तब से ये अविघ्न थिएटर ग्रुप बन गया। वाह। तो मुझे ये बड़ी इंस्पायर कर गई चीज कि आपने सोचा भी नहीं और हाँ, आपके मुंह में है नाम। उस वक्त एकदम से आ गया। उन्होंने पूछा नाम क्या है, तो थिएटर वालों में ये एक ना बहुत अच्छी चीज है कि उनमें कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होता है। अभी तो ना? स्टेज में खड़े होकर कुछ कर पाते हैं। कैसा भी हो जाए वो इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा आपके ग्रुप का नाम क्या है, तो मैं सोच नहीं सकती थी। सोचती तो पकड़ी जाती, क्योंकि ऑडियंस आपको बिल्कुल पकड़ लेती है। कैमरे की आंख और ऑडियंस की आंख एक ही चीज है, आप पलक भी झपकते हैं तो वो पकड़ लेते हैं। तो मैंने एकदम बोला अविघ्न थिएटर ग्रुप। तो उन्होंने कहा ये कैसा नाम है, बड़ा अलग सा नाम लग रहा है। तो मैंने कहा ये शुद्ध संस्कृत नाम है, और मैंने कहा गणपति का नाम है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो जब आप किसी नाटक को निर्देशित करते हैं तो पहले मन में आपके क्या आता है उस नाटक को लेकर कि कोई वो कहानी इम्पोर्टेंट लगती है, कला, या फिर कुछ और? क्या ऑब्वियसली कहानी, थीम, कहानी जो है कि कहानी किस चीज को लेकर है, कोर तो वही है ना, हार्ट, उसका दिल, वही अपील करता है। पढ़ते रहते हैं हम लिटरेचर बहुत, तो जब कोई कहानी बहुत ही अपील कर जाती है कि आप उसको विजुअलाइज करना शुरू करते हो पढ़ने के साथ साथ, और जब बनाते हैं उसको, वो तो उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस होता है। जो मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ते हुए देख लिया और अपनी कल्पना में मैंने उसे घर दिया है, उसी को मैं यहाँ पर उसका रिवर्स प्रोसेस करके उसको बना रही हूँ, तैयार कर रही हूँ फॉर द सेक ऑफ परफॉर्मेंस। तो ऑफ कोर्स कहानी या जो भी उसका थीम है। कुछ कठिनाइयां आती है निर्देशित जब आप निर्देशन करती हैं अपने को, उस टाइम कुछ लगता है कि हाँ ये इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है मुझे? होता है कई बारी, जैसे सेट को लेकर है या कुछ है, तो हाँ लगता है कि भाई ये कैसे होगा, या इतना मुश्किल कैसे होगा, ये चीज को हम कैसे दिखाएंगे। तो थिएटर में ऐसा है ना कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, आप हथेली पे ब्रह्मांड कायम कर सकते हो। ये है कि नहीं? बिल्कुल। तो फिर इसलिए आप फिर अपने हिसाब से उसे बदल लेते हो, वैसे एक्सपेरिमेंट करते हो। वो आपके हाथ में कमांड होता है कि आप किस हाँ क्या करना है। मान लो अगर मुझे गाड़ी की बोगी का सीन है, तो बोगी मैं नहीं ला सकती हूँ, मैं वेटिंग रूम ला सकती हूँ, प्लेटफॉर्म का वेटिंग रूम लेकर आ सकती हूँ, है कि नहीं? राजकुमार जी हमारे से जुड़े हुए जी। हाँ जी, सुहासिनी जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं जी, और जी आपकी बहुत ही अच्छी बातें सुन रहे हैं जी, अच्छी जो थिएटर के बारे में बता रहे हो जी, धन्यवाद, थैंक यू सर। ये जो ग्रुप बता रहे हो मैम, हाँ जी सर। ये क्या गुड़गांव में ही या दिल्ली में ही? गुड़गांव में है सर, गुड़गांव में है। और इसको कोई भी देख सकता है, जैसे हमारे जैसे नॉर्मल आदमी भी देख सकते हैं आपकी एक्टिंग या आपका थिएटर? हाँ सर, हमारे नाटक होते हैं, दिल्ली एनसीआर में होते हैं, गुड़गांव में भी होते हैं, तो आप आ सकते हैं। आप एटीजी का पेज है अविघ्न थिएटर ग्रुप का फेसबुक के ऊपर, और आप उसे फॉलो कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल भी है इसी नाम से, अविघ्न थिएटर ग्रुप, तो आप उसे फॉलो कीजिए। उस पे हम टाइम टू टाइम अपनी अपडेट्स देते रहते हैं, हमारे शोज कहाँ हैं, कब हैं, तो आप जरूर आइएगा और एंजॉय कीजिए नाटक। क्योंकि हम पहले तो रामलीला और ये नाटकों में जाके देख रहे थे, जो ये लाइव नाटक जो आप कर रहे थिएटर वाले, ये नहीं देखे हैं जितने। आइएगा सर, आप जरूर आइएगा, आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, हम बहुत बड़े शौकीन है जी फिल्मों के भी, नाटकों के भी। हाँ, आप आइएगा सर।
बातों से लग रहा है कि आप थिएटर जो करते हैं उसमें कितने बंदे होते हैं, या पार्ट के हिसाब से बंदे चूज करते हो? सर अलग अलग होता है, कई नाटकों में 2 लोग होंगे, लेकिन लाइट पे होते हैं, साउंड पे होते हैं, सेट पे होते हैं। तो एक बारी में मतलब आप नाटक करने जाते हो तो कम से कम 10-12 बंदे रहते हैं साथ में। जी, तो उसको आपके डायरेक्टर साहब सामने खड़े होते हैं, भैया कि आपने कड़ियाँ पहले, और उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है? सर रिहर्सल्स होती हैं पहले। हाँ जी राजकुमार जी, जी तैयारियां होती हैं, तैयारियां करते हैं सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सीखने को मन कर रहा है जी, देखने को। हाँ देखिए सर, जरूर देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल आइएगा देखिएगा। ओके सर, नमस्कार। जी। नमस्कार राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो समय भी काफ़ी हो चुका है, 11:47 हो चुके हैं और आज दिन है गुरुवार का, तारीख है 1 मई 2025 और आप सुन रहे हैं हुनर के जादूगर प्रोग्राम। मैं हूं कमल पाल, मेरे साथ हैं अविघ्न ATG ग्रुप यानी कि अविघ्न थिएटर ग्रुप के डायरेक्टर सुहासिनी जी। तो सुहासिनी जी, अब हमने बात ही की थी चुनौतियों की, तो हम ये बात भी कर लेते हैं कि आप एक महिला डायरेक्टर हैं। जितने भी मैं गया हूँ थिएटर में आसपास दिल्ली में, गुड़गांव में, तो एकमात्र महिला डायरेक्टर आप ही को मैंने देखा है। तो क्या क्या चुनौतियां आई इस क्या इसलिए कभी आई कि आप एक महिला हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी कोई नहीं है और मैं ऐसा कुछ मान के भी नहीं चलती हूँ कि मैं महिला हूँ या कुछ अलग से हूँ। मैं समाज का हिस्सा हूँ, एक ह्यूमन बीइंग हूँ और विद गॉड्स ग्रेस हमारे जितने भी थिएटर के लोग यहाँ पे भी हैं, गुड़गांव में भी हैं, तो उनसे मुझे हमेशा सपोर्ट ही मिला है, कभी ऐसा नहीं, और अप्रिसिएशन ही मिला है और काम करने के लिए मोटिवेट करते ही रहे जितने सीनियर्स हैं हमारे थिएटर के। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा और महिला होने का मेरे दिमाग में भी ये कभी ख्याल नहीं आया। अब आप कह रहे हैं कि मैं एकमात्र महिला डायरेक्टर हूँ, ये सच्ची मुझे नहीं मालूम है। नहीं, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं थिएटर करती हूँ बस। नहीं, मैंने देखा है ना, मैंने अभी तक आप ही को देखा है और आप ही के नाटक मैंने देखे, नाटक तो बहुत सारे देखे, मगर महिला डायरेक्टर जब मुझे पता लगा कि यही डायरेक्टर हैं और एक्ट भी करती हैं, तो ये चीज मेरे को बहुत इंस्पायर कर गई कि वाह, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू। तो मैम, अभी तक आपने कितने नाटक डायरेक्ट कर चुके हैं? सारे मेरे किए हुए जितने नाटक है वो मेरे ही हैं सारे। कभी ऐसा लगा आपको कि आप ये काम कर रही हैं, बहुत कठिनाई का वक्त आया हो कि नहीं छोड़ो, कभी ऐसा एक मोमेंट आया कभी आपके साथ? नहीं, उसके लिए पता है क्या है, उसके लिए मैं ये मानती हूँ कि क्योंकि मैंने इसे अपना रोजी रोटी नहीं बनाई, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आई। मैं मजे के लिए करती हूँ थिएटर, है ना। तो जब वो आपकी रोजी रोटी होती है, फिर आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, तो दिक्कतें आती हैं। तो वो चीज नहीं आई मुझे कभी भी। मतलब आई लुक फॉरवर्ड एवरी डे कि आज मुझे थिएटर में क्या क्या करना है, आज मुझे नाटक का कितना हिस्सा, इतना ये बना लेना है, कितना सीन तैयार करना है, आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब मेरा बिल्कुल फुल एंथुजियाज्म के साथ पहले से प्लान करके चलती हूँ। कोई इस टाइप का कोई दिक्कत नहीं आई, कभी ऐसा तो लगा ही नहीं। थिएटर छोड़ने के बाद में कोविड ने छुड़वा दिया था, फिर भी हमने ऑनलाइन कर लिया। अच्छा। ऑनलाइन मतलब मेरा ऐसा था, मैं आपको सही बताऊं कमल जी, कि मेरा ये मानना था कि थिएटर, ये लोग वीकेंड थिएटर वगैरह जैसी बात होती है, कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम वीकेंड थिएटर कराइए, तो मुझे वीकेंड थिएटर समझ नहीं आता। मुझे एक ही चीज समझ आती है, थिएटर हैज टू बी ऑन रेगुलर बेसिस। आपको रेगुलर आना है, रेगुलर ही प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर ही थिएटर होता है। वीकेंड मुझे नहीं समझ में आता, मतलब तो मैं कहती नहीं, मैं नहीं वीकेंड कराती, वीकेंड मेरा और मेरे परिवार का वक्त है, तो मुझे उनको भी टाइम देना है। तो जहां पर ये आ जाता है कि तब मैं जहां ये मानती थी कि थिएटर वीकेंड भी नहीं हो सकता, तो और तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, बट कोविड ने बताया नहीं, देयर आर ऑप्शंस, यू हैव टू ब्रेक द मिथ्स। और मैंने थिएटर ऑनलाइन भी कराया, मेरी कम से कम 7 या 8 वर्कशॉप्स हुई ऑनलाइन ड्यूरिंग कोविड एरा। तो जब कोविड में किया, ऑल ओवर इंडिया से ही नहीं, बाहर से भी लोग जुड़े, जो हमारे इंडियंस बाहर भी हैं, तो वो लोग भी जुड़े हमारी वर्कशॉप्स के ऊपर, और अच्छे अच्छे ओहदे के लोग भी जुड़े, छोटे छोटे बच्चे भी जुड़े, मतलब हर उम्र के जुड़े, 4 साल के बच्ची से लेकर तो 84 साल के बुजुर्ग तक सब लोग जुड़ गए हमारे साथ। तो अच्छा लगता है हमको कि, तो उस टाइम मेरे को पता चला, और हमने नाटक भी किए।
उन्हीं से नाटक लिखवाया और उन्हीं से ऑनलाइन नाटक किया, लाइव नाटक किए हमने उस टाइम पे। वो भी आप हमारे चैनल पे अगर विजिट करें, अविघ्न थिएटर ग्रुप का यूट्यूब पे चैनल है, तो आपको वो नाटक भी दिखाई देंगे वहां पर। तो ये चीज बताती है कि आपको थिएटर के प्रति कितना प्यार है। यस। और शायद जिसको प्यार होता है थिएटर के प्रति वही थिएटर कर पाता है, राइट? हाँ। तो आप थिएटर के साथ साथ और क्या करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए? हाँ, मैं फुल टाइम जॉब में हूँ और पढ़ाई लिखाई के बूते पर अपनी जॉब में हूँ। बता ही दिया मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो उस हिसाब से हूँ। एंड आई लव माय प्रोफेशन ऑल्सो। मैं अपना काम को भी उतना ही पसंद करती हूँ जितना थिएटर। हाँ, मैं उसको भी उतना ही पूरा, मतलब मैं पूरी तरह उस हिसाब से ही बटी हुई हूँ। मेरा परिवार, मैं, मेरा थिएटर और मेरा काम, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज्यादा है और कुछ कम है, नहीं। ये चारों इक्वली इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इन चारों को इक्वल वक्त देती हूँ अपना। तो इसलिए मैं आई तो एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। और शायद वही थिएटर कर पाता है जो माइंड से एंजॉय लेता है। एक्चुअली थिएटर अगर मैं एंजॉय नहीं करूंगी तो दर्शकों को मैं नहीं करवा पाऊंगी। मुझे पहले खुद मजे, मतलब आई हैव टू बी वेरी मच एक्साइटेड। मैं जब एक्साइटेड रहूंगी कि आज परफॉर्मेंस है, आज रिहर्सल है, परफॉर्मेंस तो एक दिन होती है, रिहर्सल में एवरी डे आई एम फुल ऑफ एंथुजियाज्म कि आज मुझे रिहर्सल करनी है, आज ये करना है, आज वो करना है। रिहर्सल शुरू होते ही आंखों में एक चमक आ जाना, पूरी बॉडी आपकी उस हिसाब से खिल जाती है, तो वो सब कुछ रहता है। तो वो चीज आप एंजॉय करते हो और वही आपकी निकल के आती है। फिर रोना भी एंजॉय करना होता है। बिल्कुल। अब रोते भी तो एंजॉय करते हो। एंजॉय करना तो वो रस है ना, नवरस में। पता है ना आपको, अभिनय दर्पण नाट्य शास्त्र में नवरस दे रखे हैं, है कि नहीं? और क्या सोचा आगे के लिए? कुछ सोचा आपने कि थिएटर या यूं ही आप करते रहेंगे थिएटर, आगे क्या करना है कुछ? थिएटर तो कंटिन्यू चलेगा। इस दौरान जैसे बीच में एक दो बार कैमरा फेस करने का मौका मिल गया था। एमसीजी का एक जनहित में जारी कोई एड थी, तो उन्होंने कहा कि गुड़गांव की कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटीज को लाएंगे तो जनता में कुछ जन जागरण फैलाया जाएगा। तो तब वो किया, तो आई फेस्ड कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे वो भी अच्छा लग गया। फिर पिछले दिनों मैंने ये SRFTI जो है अपना सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, उनकी एक मूवी भी करने को मिल गई मुझे। अच्छा। मैं मतलब मिनिस्ट्री ऑफ IB के अंडर जो आती है, तो वो की, तो मुझे वो भी अच्छा लग गया, तो मजा आ गया मतलब तो सही लगा। तो अब ये है कि जो भी जैसा काम आता जाएगा करते जाएंगे, बट हाँ थिएटर तो चलेगा ही। थिएटर को छोड़ने का तो कोई सीन बनता नहीं। जैसे मैं अपना परिवार नहीं छोड़ सकती, जैसे मैं अपनी नौकरी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, जैसे मैं खुद को नहीं छोड़ सकती, तो वैसे थिएटर छूटेगा तो नहीं, किसी ना किसी फॉर्म में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से बता रहे हैं सुहासिनी जी आप ये सारी चीजें। कभी ऐसा हुआ है कि आपका डायरेक्ट किया हुआ नाटक, जैसे आपने निर्देशन किया है नाटक को, बहुत अच्छा गया हो और ऑडियंस ने खूब तालियां बजाई हो, वो मोमेंट बताइए, उस पर आपको कैसा लगे कि हाँ प्राउड फील, या मतलब? नहीं, अच्छा तो लगता है। देखो हर बार तालियां बजती हैं, तो वो तालियां ही हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ है, आई टेल यू, है ना। हम बिना दर्शक के हम कुछ नहीं है लाइव में, है ना। टीवी पे फिल्म तो आप अकेले भी कमरे में बैठ के देख सकते हो, बट बिना दर्शकों के थिएटर नहीं चल सकता। तो वो हमारा एक काउंटर पार्ट है। जैसे मेरी शादी मेरे दर्शकों से हो रखी है, आप ये मानिए, समझ रहे हो आप? वो उस तरीके का संबंध है हम लोगों का, उनके बगैर हम अधूरे होते हैं थिएटर वाले। तो वो तालियों की गड़गड़ाहट तो हमारे लिए किसी भी भजन मंदिर की घंटी या कुछ भी बोल लो आप, उसके इक्विवेलेंट है, एक आशीर्वाद टाइप का। हाँ, वो सब उसमें पता नहीं, कहते हैं कि कुछ ऐसी पावर्स होती हैं। अब आपको नहीं पता कि वहां पे रंग देवता खुद आके ताली बजा रहे हो कह नहीं सकते ना आप। तो वो चीज अच्छी लगती है। हाँ, बट ये होता है लोग आते हैं, हमें अच्छा लगा, हम खूब हंसे, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन कई बार लोग स्टेज पर ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं हम आपके साथ रोए, तो वो मोमेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा टची हो जाते हैं स्टेज पर आके, क्योंकि मैं तो निकल गई कैरेक्टर से, बट दे आर कमिंग विद सीरियस फेसेस, कहते हैं मैडम आपके साथ हम रोए, तो हमें उस वक्त लगता है हाँ, वो एक बड़ा क्रेडिट होता है। आप उसको एक तरीके का पुरस्कार बोल लो या कुछ भी रिकॉग्निशन बोल लो, तो वो अच्छा होता है, भावनात्मक मोमेंट होता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं ना, शायद
वो भी चाहें या फिर अपने बच्चों को चाहें थिएटर में ज्वाइन करवाने के लिए, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये चाहूंगी, देखो थिएटर में फिल्म है, थिएटर है, कहीं भी है, जिसको जैसा मन करता है, जो चीज अच्छी लगती है वो वैसा करता है। बट मेरा जो अपना पर्सनल मानना है, मेरे लिए ये होता है कि भाई आपकी पढ़ाई लिखाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। और अगर कोई ये बोल देता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, मैं बताऊं तुम्हें कमल, मेरे पास कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं जो कहते हैं मैडम ये पढ़ने लिखने में सही नहीं, इसको थिएटर में डालो। तो फिर मुझे अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि ये मेरे भी किसी काम का नहीं है अगर पढ़ने लिखने में नहीं है तो, क्योंकि आप देखिए पूरा मेमोराइजेशन का काम होता है इसमें, पूरा टेक्निकल काम होता है, सब कुछ है। तो अगर पढ़ाई में कोई सही नहीं है तो वो थिएटर में सही होगा, ये मुझे नहीं लगता, मेरा मानना तो नहीं है। तभी आपने देखा होगा एनएसडी में भी मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने ग्रेजुएशन ही रखी हुई है ना। तो इसलिए अगर कोई बच्चों को लेकर आता है समर वेकेशन वगैरह, इट्स ओके, करते हैं लोग, मैं नहीं करती। अब पहले मैं चिल्ड्रन थिएटर भी चलाती थी, बट अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है तो मैं वो नहीं करती हूँ। बट मुद्दा ये होता है कि थिएटर करना है तो मैं यंग बच्चों को तो यही कहती हूँ कि आप पहले अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, और फिर उसके बाद, ये बहुत महंगा शौक है भाई, इसको पूरा करने के लिए वैसा ही शौक है जैसे किसी को बहुत महंगी साड़ियां पहनने का, हेवी ज्वेलरी का, या कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने का शौक होता है, बड़े रेस्टोरेंट में खाने का, ये भी वैसा ही है, नॉट लेस देन दैट। इसमें आपको अपना खर्चा करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने हमारे श्रोता हैं अगर वो भी चाहते होंगे कि थिएटर में जुड़ना या फिर थिएटर के बारे में जानना, तो शायद उम्मीद करता हूँ कि काफी कुछ जान गए होंगे, है ना? तो अब अंत में एक डायलॉग अगर कह दें तो थोड़ा सा, जो कि श्रोता हमारे चाहते थे, किसने पूछा था, तेजराम जी ने शायद पूछा था कि एक डायलॉग सुना दीजिए, अगर हो आपके दिमाग में तो प्लीज। एक्चुअली क्या है कि एक मेरा ऑडिशन होता है जो नवविघ्न थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, मेरा एक नाटक हुआ करता था थ्रिल, उसके काफी शोज हो चुके हैं। तो उस नाटक में हमारा प्रोटैगोनिस्ट जो है वो ये लाइंस बोलता है जो कि हर एक को लगेगा कि वो जीवन के बहुत करीब है। और उसको मैंने ना, मुझे वो लाइंस इतनी पसंद आई थी, काफी लंबा मोनोलॉग है वो, तो वो लाइंस मुझे बहुत पसंद आई थी कि तो मैंने उसको अपने ऑडिशन के लिए भी रखा है। वैसे तो उसकी 2-4 लाइंस आपको मैं सुना सकती हूँ अभी। जरूर। तो उसमें है, इंसान को जिंदगी से हकीकत में क्या चाहिए, ये शायद उसका उसे ही नहीं मालूम। मुझे लगता है इसकी वजह ये है कि उसने खुद को कभी सामान्य समझा ही नहीं, बहुत सीरियसली ले लिया। यकीन मानिए आप अकेले ही हैं जो खुद को इतना सीरियसली लेते हैं, वरना कोई और आपको इतना सीरियसली कभी नहीं लेता। जी, बहुत सुंदर आपने लाइन कही, और एक सीख भी छोड़ दी आपने लाइन में। तो मुझे लगता है कि हर एक नाटक में भी सीख होती है, जो भी देखते हैं उसमें सीख होती है। तो बहुत मजा आया। आप नाटक खुद लिखती हैं मैम? मैंने बहुत कम नाटक लिखे हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन लिटरेचर स्टूडेंट। तो मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड लिटरेचर ना एक समंदर है और इतने नायाब नगीनों से भरा पड़ा है कि आप किसी को भी उठा लीजिए, चाहे इंडियन राइटर्स हैं चाहे बाहर के राइटर्स हैं, आप किसी को भी उठा लीजिए तो आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि उसमें उन्होंने पूरी समाज के ना, जिसको कहेंगे चर्निंग करके आपके सामने रख दिया है। और वो बिल्कुल समकालीन है, आप कुछ भी उठा सकते हो जो आपके दिल के करीब आ जाए, जो आपको छू जाए, और आप उस पे कर सकते हो। तो इतना कुछ ऑलरेडी इतने महानुभाव लिख के चले गए हैं, एंटन चेखव, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र, चंद सारे, मतलब और भी दूसरी लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे हैं, कैथरीन मेन्सफील्ड, ओ हेनरी, बहुत कुछ लिख के चले गए हैं। इनमें से ही हम अगर थोड़ा बहुत उठा ले तो बहुत है। आजकल मेरा जैसे चल रहा है, मंटो पिछले दिनों मैंने किए, तो मंटो की कहानियों पे किए, तो मंटो की ज्यादातर डार्क चीजें ही लोगों को मालूम है ना। बट मंटो प्री इंडिपेंडेंट एरा जो उनकी लेखनी लिखती थी, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, और उसके बाद वाला थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो मैंने उनका जो सस्पेंस और कॉमेडी वाला एस्पेक्ट था, मैंने उससे लबरेज जो उनकी रचनाएं थी उनको उठा के काम किया, तो मुझे अच्छा लगा। अभी मेरा नेक्स्ट चल रहा है हरिशंकर परसाई के ऊपर,
तो मैं उन पे लूंगी। बिल्कुल, तो ऐसा ही चलता है मेरा। बहुत खूब, और बहुत खूब चल रहा है। हाँ, बात खूब तो चल रहा है। अभी अगर कोई जुड़ना चाहे आपके थिएटर से, तो कैसे जुड़ सकता है? हमारे थिएटर की 3-4 कंडीशंस हैं। नंबर 1 इज आप गुड़गांव बेस हो, क्योंकि कम्यूटेशन का इशू बहुत ज्यादा है, ठीक है। और आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते होने चाहिए कि आप अपना और थिएटर का दोनों का खर्चा उठा पाए। बिल्कुल, क्योंकि जो भी कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम होंगी वो आप ही को बियर करनी है। सेट में से बहुत सारी चीजें होती हैं, आप ही को बियर करनी है। और क्या पता उनके घर वाले हेल्प कर रहे हो तो कोई बात नहीं। फिर नहीं नहीं, मैं घर वालों पे शौक पूरे करने के लिए नहीं रखूंगी। घर वाले, मैं अपने मेरे भी 2 बेटे हैं। आज एक खुशखबरी है कि मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन भी है। बहुत बहुत ढेर सारी तो शुभकामनाएं। मैं थैंक यू। तो मैं कभी अपने बेटों को ये नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हारे शौक के लिए पैसा दूंगी, नहीं। दैट इज माई हार्ड अर्न मनी। वो आपकी एजुकेशन के लिए, आप 30 साल तक पढ़ते रहिए, कोई इशू नहीं है, वो आपकी एजुकेशन के लिए है। लेकिन आपके शौक आपको अपने बूते पे पूरे करने हैं। तो मैं किसी से नहीं कहूंगी कि घर वाले उनको, घर वालों के पैसे पर ये सारे महंगे शौक पूरे करें। तो इसलिए मेरा बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट सेट ऑफ माइंड है। मुझे है कि आप पहले कमाते होने चाहिए। फाके खा के भी थिएटर नहीं होते, भूखे पेट वजन ना होए गोपाला, है ना। जी बिल्कुल। तो इसलिए पेट भरा होगा, सब कुछ सही होगा, तो मजा भी आएगा थिएटर करने में, जैसे मुझे आता है। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से बताया, कैसा लगा? वैसे आप ये बताइए, कैसा लगा आपको यहाँ बात करते हुए और ये सारी चीजें शेयर करते हुए? मजा आया। हम लोगों को तो थिएटर वाले तो बोलने के बड़े फेवरेट होते हैं। हाँ, बोलना उन्हें बहुत फेवरेट होता है ये टॉपिक, तो मजा आता है। और अपने बारे में बोलना होता है तो फिर तो और भी सभी को मजा आता है कि ह्यूमन टेंडेंसी है। जी हाँ। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी हमारी दिलचस्प बातचीत सुहासिनी जी के साथ, थिएटर की दुनिया की रंगीन से रंगीन, गरीबी से भरी और बहुत सारी प्रेरणा देने वाली बातचीत। जी, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके वाले नाटकों के लिए, और हमारे साथ इतने दिल से बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और श्रोताओं से कहना चाहेंगे, अगर आप में से किसी को थिएटर सिर्फ एक मंच की नहीं बल्कि एक जीवन की तरह दिखता है, तो जरूर आपने सुहासिनी जी से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सीख मिली होगी। तो फिर मिलेंगे एक और खास मेहमानों के साथ, कुछ नए किस्से और नए सफर के साथ। तब तक रंगमंच जिंदाबाद, गुड़गांव की आवाज जिंदाबाद। तो मैं कमल पाल और सुहासिनी जी, हम चलते हैं, मगर आप कहीं मत जाइएगा। सुनते रहिएगा गुड़गांव की आवाज 107.8 FM, आपकी आवाज, आपका रेडियो। नमस्कार। गुड़गांव की आवाज 107.8। कोई बात थैंक यू। बहुत बहुत आपने वक्त दिया और थैंक यू सो मच।